हम जानते हैं कि किसी बंद आकृति की परिसीमा यानी बाउंड्री की कुल लंबाई को उसका परिमाप यानी पेरीमीटर कहते हैं। वृत्त यानी सर्कल के संदर्भ में हम इसे परिधि यानी सर्कमफेरेंस कहते हैं, यानी कि एक वृत्त की परिसीमा की लंबाई उसकी परिधि कहलाती है। इसे हम C से दर्शाते हैं। चलिए एक दिलचस्प गतिविधि से जानते हैं कि एक वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैसे ज्ञात की जाती है। एक गत्ता लीजिए, इस पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी रेडियस वाला एक वृत्त खींचिए। प्राप्त वृत्त को काट लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस वृत्त की परिसीमा की लंबाई यानी इसकी परिधि कैसे ज्ञात की जा सकती है? सोचिए। निश्चित रूप से यहाँ रूलर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि रूलर का प्रयोग सीधे किनारे की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। वृत्त की परिसीमा वक्र यानी कर्व्ड होने के कारण हम रूलर से इसकी परिसीमा की लंबाई नहीं ज्ञात कर सकते। वृत्त की परिसीमा की लंबाई ज्ञात करने के लिए परिसीमा पर एक बिंदु अंकित कीजिए और एक धागे को इस बिंदु पर रखकर वृत्त के किनारे किनारे लगाइए। फिर से प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए यानी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए आवश्यक धागे की लंबाई हमें वृत्त की परिधि का ज्ञान कराती है। इस स्थिति में आपको वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर प्राप्त हुई होगी। वृत्त की परिधि और व्यास यानी डायमीटर में एक दिलचस्प संबंध होता है। यदि हम किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात ज्ञात करें तो यह प्रत्येक स्थिति में 22/7 आता है। यह अनुपात अचर यानी कांस्टेंट है, जिसे पाई से निरूपित किया जाता है। दशमलव में पाई यानी कि 22/7 लगभग 3.14 के बराबर है, जिससे हमें पता चलता है कि वृत्त की परिधि व्यास के 3 गुना से अधिक होती है। यदि हम वृत्त की परिधि को C से, व्यास को D से दर्शाते हैं तो C/D बराबर पाई लिखा जा सकता है। इससे हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त होता है C बराबर πD। चूंकि व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है, इसलिए इसी सूत्र को हम C बराबर 2πr भी लिख सकते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए यह सूत्र बहुत उपयोगी है। जैसे यहाँ वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसलिए इस वृत्त की परिधि होगी C बराबर 22 सेंटीमीटर। अब चलिए वृत्त के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ सर्कल के बारे में बात करें। हम जानते हैं कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के क्षेत्र को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। चलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल एक क्रियाकल्प द्वारा ज्ञात करें। मान लीजिए हमने गत्ते का एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या हम r मानेंगे। पहले हम इस वृत्त को 8 समान भागों में विभाजित करेंगे। अब काटकर सभी भागों को अलग अलग कर लेंगे। इन भागों को हम इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। इससे हमें एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम जैसा आकार प्राप्त होगा। यदि हम वृत्त को 16 समान भागों में विभाजित करते हैं और इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, तो हम समांतर चतुर्भुज का आकार और अच्छे से बना पाएंगे। इस तरह से हम वृत्त के जितने अधिक समान भाग करेंगे, उतना ही अधिक सही समांतर चतुर्भुज हमें प्राप्त होगा। यदि हम वृत्त के कई बराबर भाग करेंगे, तो इन्हें व्यवस्थित करने पर हमें लगभग एक आयत यानी रेक्टेंगल प्राप्त होगा। ध्यान रहे, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। इस आयत की चौड़ाई वृत्त की त्रिज्या r के बराबर तथा लंबाई
वृत्त की परिधि का आधा यानी पाई आर के बराबर होगी। हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बनाए गए इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर पाई आर गुणा आर बराबर पाई आर स्क्वायर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, इस सूत्र से हम किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिए गए वृत्त में जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल हम इस सूत्र के प्रयोग से ज्ञात कर सकते हैं। पाई का मान 22/7 और आर यानी त्रिज्या का मान 3.5 सेंटीमीटर इस सूत्र में रखकर हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब मान लीजिए हमें इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अर्धवृत्त यानी संपूर्ण वृत्त का आधा भाग, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल विभाजित 2 यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पाई बराबर 22/7 लेकर हमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात होगा 19.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह अर्धवृत्त की परिधि वृत्त की परिधि के आधी होती है, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई आर। इस तरह से त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और पाई बराबर 22/7 लेकर हमें इस अर्धवृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर प्राप्त होगी।